नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जालमपुर संकुल स्तरीय पीएलएम मेले का आयोजन प्राथमिक शाला गोल बाजार में किया गया। इसके तहत बच्चों के मानसिक विकास के लिए शिक्षकों द्वारा अनेक प्रकार की कलाकृतियां बनाकर लाई और दिखाई गईं, ताकि बच्चे प्रेरणा लेकर उत्प्रेरित हो सके। प्रतियोगिता के तहत सबसे पहला वो मौलिकता हो, है ना। मौलिकता मतलब कौन सा जो है ना प्रयोग करके बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, तो मौलिकता होनी चाहिए। साथ में जो वो अवधारणा कहाँ तक वो सीख जाता है, योग की बात है। कम से कम ये तो हम बनाए हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो उसको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। ये उद्देश्य मेरे विचार से पीएलएम है, उसका उपयोग भी किया जा सके इन्हीं शब्दों के साथ। मैं आदरणीय ठाकुर सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। उनकी शाला से भी बहुत अच्छे से पीएलएम प्रदर्शित किया गया, बनाया गया है। सभी का वैसे कुछ है। तो मैं आदरणीय संकुल प्रभारी शर्मा जी, संकुल समन्वय। इसी प्रकार अगली कड़ी में मैं आदरणीय सोनकर सर जी को आमंत्रित शिक्षकों के साथ किया जा रहा है। यह करने की उनमें जो बिंदु तय किया गया है वो हम सभी को अवगत कराएंगे। पुनः आदरणीय सोनकर सर। सभी आदरणीय गुरुजनों को मैं प्रणाम। पीएलएम प्रदर्शनी में आप सभी का स्वागत है। वो शिक्षण जो हमारा जो प्रमुख कर्तव्य है शिक्षण का, उसको सुगम बनाने में हमारी मदद करता है। और साथ में कलाकृतियाँ पीएलएम के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित हो रही है। आप सभी ने सुना देखा और निर्णायक समिति भी अपने हिसाब से अवलोकन कर रही है, नंबरिंग कर रही है। तो इसी आदरणीय क्रम में मैं अगला प्राथमिक विभाग से नवीन प्राथमिक शाला बस्तीपारा धाईनौ गांव के शिक्षक साथियों से निवेदन। संकुल स्तरीय पीएलएम प्रदर्शन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक शाला आमापारा के समस्त शिक्षिकाओं के द्वारा प्रदर्शन है और मैं धर्मेंद्र साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप पीएलएम का व्याख्यान दें। माध्यमिक शाला आमापारा की ओर से 6 चार्ट पीएलएम तैयार किया गया है, जिसमें पहला है सूक्तियाँ संस्कृत विषय से। तो सूक्तियाँ के रूप में कक्षा 8वीं से लिया गया है सूक्तियाँ। ये श्री एस.एल. देवानंद सर के द्वारा तैयार किया गया। दूसरा है जिला प्रशासन के संबंध में चार्ट। बेहतर जो श्रेष्ठ बच्चों के लिए दे सके, कितनी सुविधापूर्वक, कितनी आसानी से हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं उस विषय की मूलभूत अवधारणा को, सिद्धांत को, जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उस टॉपिक पे, उसको बच्चे कितनी आसानी से पिकअप कर सके, पकड़ सके, ये हमारा आपका सामूहिक प्रयास होना चाहिए। वो इस प्रदर्शनी में अचीवमेंट के रूप में उभरना चाहिए, ऐसी मेरी मूल भावना है। मैं यही चाहूंगा निर्णायक महोदयों से भी कि छात्र छात्राएं कितनी आसानी से उस टॉपिक को बड़ी आसानी से समझ सके, सीख सके, उनकी बुद्धि तक पहुंच सके, ये हमारा उद्देश्य हो, ऐसी मेरी भावना है। थैंक यू। पीएलएम मेला प्रदर्शनी से जुड़े शिक्षक, छात्र और अन्य ने कहा कि मेला प्रदर्शनी का उद्देश्य बच्चों का मानसिक विकास करना है। टीचर एलवी ये प्रदर्शनी सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमारे जालमपुर संकुल के द्वारा लगाया गया है। यहाँ हम सभी टीएलएम प्रदर्शनी लगाए हैं। इसमें क्या क्या बनाया आपने प्रदर्शनी में? इसमें मेरे द्वारा हिंदी विषय में विराम चिन्ह और उनके प्रयोग का बताया गया। इसको शो करें। विराम चिन्हों के अंतर्गत हम बच्चों को मॉडल के माध्यम से विराम चिन्ह की जानकारी दे देते हैं, जिससे जब हम डिक्टेशन उनको लिखाते हैं, इमला लिखाते हैं, तो उन विराम चिन्हों का जब हम उपयोग करते हैं तो बच्चा उसको जान पाए और उसको लगा पाए सही तरीके से।
इससे इससे बच्चों में विराम चिन्हों की जानकारी आती है और वाक्य को अच्छे से बोलना और उसको लिखना, उसके जानकारी उनमें होती है। आज हमारे जालमपुर संकुल केंद्र के अंतर्गत सराय स्कूल कॉम्प्लेक्स में सभी शिक्षकों के द्वारा स्कूल में जितने पदस्थ शिक्षक हैं लगभग 65 वो सभी लोग अपना व्यक्तिगत मॉडल लेकर आए हैं और जो शिक्षक जो विषय पढ़ा रहे हैं, विज्ञान वाले विज्ञान, गणित वाले गणित, संस्कृत हिंदी वाले सभी शिक्षक अपने विषय संबंधित यहाँ पर TLM सामग्री, सहायक शिक्षण सामग्री लेकर आए हैं। ये इसमें सारे शासकीय स्कूल हैं, 6 मिडिल स्कूल हैं और 7 प्राइमरी स्कूल हैं। इस प्रकार 13 स्कूल के लोग आए हैं। प्रमुख उद्देश्य लगाने के यही है कि पिछले 3-4 साल से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये TLM की प्रदर्शनी नहीं हो पा रही थी, अभी आदेश आया हुआ है लगाने का है। मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे जिस चीज़ को जल्दी देखते हैं, सुनते हैं, एक समय में यदि हमारी 6 इंद्रियाँ काम करती है तो बच्चे का पिकअप बहुत जल्दी होता है और इसके माध्यम से उनको समझने में बहुत सहूलियत होता है। ये प्रदर्शनी हमारा जाएगा ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शनी। यहाँ से 2 प्राइमरी के मॉडल सेलेक्ट होंगे और 2 प्राथमिक के मॉडल सेलेक्ट होंगे। एक पुरस्कार हम लोग अपने संकुल स्तर पर सांत्वना पुरस्कार रखेंगे। हाँ, ये स्कूल में तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक कि स्कूल न खुल जाए और इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों के लिए सार्थक है। बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से इसको रखा गया है। लगभग पदस्थ सभी शिक्षक, एक स्कूल में मेरे स्कूल में लगभग 5 हैं, 5 संकुल 5-6 का 30 और इसी प्रकार प्राइमरी स्कूल में भी 3-4 इसमें संकुल स्तरीय TLM प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस प्रदर्शनी का एकमात्र उद्देश्य है कि हम यहाँ जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं TLM का, उसका प्रदर्शन हम कक्षा अध्यापन के दौरान बच्चों के समक्ष करेंगे और बच्चों को विषय वस्तु को अवधारणाओं को समझने में इससे मदद मिलेगी। इसके द्वारा जो अध्यापन कार्य करेंगे शिक्षण, उसे बच्चे बहुत जल्दी ग्राह्य करेंगे और वो स्थायी रूप से ग्राह्य करेंगे। यहाँ लगभग कितने प्रदर्शनी? यहाँ प्रत्येक स्कूल का एक स्टॉल लगा हुआ है। कितने स्कूल नहीं, हर टीचर लगाए हैं। स्कूल का स्टॉल लगा हुआ है, उसमें अपने अपने स्कूल के स्टॉल में प्रत्येक शिक्षक अपने द्वारा बनाए गए शिक्षक अपने TLM का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए बनाया गया है राज्य और राजधानी को याद करने के लिए। तो बच्चे जो है वो कलर से विशेष लगाव होता है, तो कलर मिलाना है और चक्र को घुमाना है, राज्य और राजधानी मिलेगी। इससे बच्चे जो है वो राज्य और राजधानी याद कर पाएंगे और उनको मतलब दिमाग में रहेगा ये सब। कितने राज्य और कितने राजधानी रखेंगे? इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये TLM के लिए है, जो बच्चों के सीखने के लिए है और इसके ज़रिए से बच्चा बहुत अच्छा से सीख सकता है और सीखता है। इस तरह से TLM का प्रयोग करने से बच्चा उनके ऊपर आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने दैनिक जीवन में भी यह उपयोग करना सीखेगा। इस तरह से बच्चा जो है आसानी से सीखने में उसको सरलता जाएगा और वो अच्छा से सीख सकता है। इस प्रदर्शनी को आप स्कूल में लगाएंगे? ये स्कूलों के लिए है और ये बच्चों के लिए है, खास तौर से बनाया गया TLM जो है बच्चों के लिए है, जो कि हमको शिक्षण कार्य में बहुत ही उपयोगी होगा। आगे ये जो आप नई चीज़ बनाए हैं जी, उसको आप आगे ले जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर ये आगे सिलेक्ट होता है तो हम उसको आगे और अन्य शिक्षकों को बताएंगे ताकि वो दूसरे स्कूल में भी अपना प्रयोग करके बच्चों को अच्छे से सिखा सकें। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।